मसीह में सभी भाई बहनों को नमस्कार, शालोम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज हम परमेश्वर की अनुग्रह से प्रार्थना की कुछ बातों को हम ध्यान देंगे। प्रार्थना के बारे में हम कुछ सीखेंगे। जब कभी आप किसी भी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना जो आप करते हैं, कुछ होना शुरू हो जाता है। कुछ होना शुरू हो जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, हम इस दुआ और प्रार्थना में ही चूक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। प्रार्थना हमारा एक चाबी है जिसके जरिए बंद ताले को हम खोल सकते हैं। प्रार्थना एक चाबी है जिसके जरिए से आप बंद ताले को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। वचन हमें कहता है, तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मांगा नहीं, और हम इसलिए मांगते नहीं क्योंकि उस वचन पर हमारा विश्वास नहीं है। उस वचन पर हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम प्रार्थना में मांग नहीं पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हमें तो बहुतायत से मांगना चाहिए ताकि हमारा आनंद पूरा हो सके। हमें इतना मांगना चाहिए कि हम उस आनंद तक पहुंच सके जिस आनंद को हम पाना चाहते हैं, जो खुशी को हम पाना चाहते हैं। जब आप कुछ मांगते हैं, उस पर विश्वास भी कीजिए कि वो आपको मिल गया है, और उसी में बने भी रहो मजबूती के साथ। उसी को पकड़े रहो मजबूती के साथ कि मैं जो मांगा हूं वो मुझे मिल गया है। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए और प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हर प्रतिज्ञा जो उसने किया है आपके लिए पूरा करना चाहता है। क्या आप जानते हैं, बाइबल में जकरिया नाम का एक नाटा सा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समय में था। उसका पत्नी का नाम रेबेका था, और रेबेका एक दुआ प्रार्थना करने वाली महिला थी, और वो दिन और रात परमेश्वर खुदा से दुआ करती थी कि उसके पति का उद्धार हो, उसका पति का परित्राण हो जाए, वो उद्धार को प्राप्त कर ले। आज आप भी किसी के उद्धार के लिए दुआ करते हैं, किसी के चंगाई के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपना दुआ प्रार्थना में ढीला न पड़ जाएं। आप दुआ प्रार्थना तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। आप जो दुआ करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर को तुरंत आप नहीं देख सकते हैं। परंतु एक दिन, एक ऐसा समय आएगा, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप अपने प्रार्थना का उत्तर को देखने को पाएंगे।
रेबिका का दुआ प्रार्थना का असर एक दिन देखने को मिला कि जकह सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया। रेबिका ने पूछा, आज इतना सुबह सुबह कैसे तैयार हो गए हैं? जकह ने कहा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसे ही तैयार हो गया हूं। ऐसा कोई बात नहीं है, वरन ऐसे ही तैयार हो गया हूं। परंतु जकया ने निर्णय ले लिया था कि आज मैं जरूर देखूंगा कि जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो कौन है। तो अपने हृदय से वो निर्णय ले चुका था कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा कि वो कौन है। क्या आज आप लोग ऐसा विचार करके चर्च आते हैं कि देखें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? जकह ने ही इच्छा तो रखा प्रभु यीशु मसीह कौन है उसे देखें। परंतु मेरे प्रियो भाई और बहन, क्या आप जानते हैं जकह को एक बहुत बड़ा भीड़ मिला। उसकी इच्छा था प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, लेकिन जब वो देखने के लिए गया तो उसको बहुत बड़ा भीड़ मिला, जहां उसे प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए परेशानी उठाना पड़ा, रुकावट आई उसके जीवन में, दुख तकलीफ आई उसको जीवन में यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि वो एक नाटा सा व्यक्ति था। उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा। ऐसा ही नाटा सा व्यक्ति था वो। इतने भीड़ में प्रभु यीशु मसीह को देखना उसके लिए मुमकिन नहीं था। जकह उसी दिन नया कपड़ा भी पहना था, परंतु उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कौन है उसका जानने की जो ललक था, जो इच्छा था, उस इच्छा के कारण वो अपने नए कपड़े का परवाह भी नहीं किया कि ये गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, इसकी परवाह नहीं किया। बरंग एक पेड़ का डाली को उसने पकड़ा और उस पेड़ में वो क्या किया, चढ़ गया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे। उसका नए कपड़ा कितना भी गंदा क्यों ना हो जाए, उस पर उसका ध्यान नहीं था। उसके अंदर एक ऐसा भूख था कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे। और उसी समय एक शोर हुआ, एक आवाज हुआ, उसके कान में एक शब्द सुनाई दिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी यीशु मसीह आता है एक शोर होता है, एक आवाज होता है, एक शब्द सुनाई देता है, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जकह ने उस भीड़ में एक बच्चा को देख रहा था जो बीमार था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे पर हाथ रखा और उस बच्चा चंगा हो गया और दौड़ने लगा, कूदने लगा। यह देखकर जकह का हृदय टूट गया। अरे ये कैसा चमत्कार है। और जकह ने मन ही मन सोचने लगा, काश उस व्यक्ति से मैं बातचीत कर पाऊं, मुलाकात कर पाऊं। ठीक ऐसा ही चिंता करने के वक्त प्रभु यीशु मसीह ठीक पेड़ के नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखते हुए जकह से कहा, हे जकह नीचे उतर आ,
आज मुझे तेरे ही घर जाना है। आज मुझे क्या करना है? तेरे ही घर जाना है। काश आज प्रभु आपसे कहे, आज मुझे तुम्हारा घर में रहना है, तुम्हारी दुआ प्रार्थना को सुनना है, आज तुम्हें चंगा करना है, आज तुम्हारा रोग संकट को दूर करना है। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसा आज कहने वाले हैं? एक दिन मैं पुरातन नियम में अब्राहम और सारा का घर की बारे में बताना चाहता हूं। उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य रूप में वहां पर भी उन्होंने क्या किया? अब्राहम और सारा के घर को वो गया। जैसे यहां पर जक्कई के घर में जाने के लिए प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरे घर को आज जाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही परमेश्वर सारा और अब्राहम के घर में एक दिन पहुंचा और वे, आप जानते हैं, सारा और अब्राहम ने उनके लिए अतिथि सत्कार किया, उनको भोजन खिलाया। लेकिन आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में गया, अब्राहम और सारा का जिस्म बदल गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मनुष्य रूप में वहां पर गया तो अब्राहम और सारा का जिस्म बदल गया, उनका शरीर में परिवर्तन आ गया। और आप आज जक्कई, तुम्हारे लिए एक मौका है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब कभी प्रभु यीशु मसीह किसी भी के घर को जाए, उस घर का उद्धार हो जाता है, उस घर की बीमारी चंगी हो जाती है, चंगा हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आता है, आपके जिस्म बदल जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके शरीर में परिवर्तन आएगा, आपके घर में परिवर्तन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएंगे। जक्कई एक बहुत बड़ा चुंगी लेने वाला व्यापारी था, परंतु जक्कई का व्यापार यीशु मसीह के सामने फीका पड़ गया था। यीशु मसीह के सामने उसका व्यापार फीका पड़ गया था। जक्कई एक नई सृष्टि बन गया था। हालेलुया। जक्कई एक नई सृष्टि बन गया था। यह किस लिए संभव था? ये उसका पत्नी रेबेका का प्रार्थना और दुआ का असर था। वो प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा, हे मेरे यहोवा, मेरे पति को तू परिवर्तन कर दे। वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, अन्याय से लोगों से पैसा लेता है, उसका तू उद्धार कर दे। उसका प्रार्थना, उसका दुआ आज जक्कई को परिवर्तन कर दिया। इसलिए जब आप प्रभु से मांगते हैं, विश्वास करें, हो सके कुछ साल लग जाए, हो सके कुछ दिन लग जाए, हो सके कुछ महीना लग जाए, लेकिन आपके प्रार्थना दुआ का उत्तर एक दिन मिलने वाला है। एक दिन आप अपने प्रार्थना का दुआ का उत्तर को आप पाएंगे। आज भी बहुत सारे रेबेका है जो चर्च के भाई बहन के लिए दुआ करते हैं, उपवास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके दुआ, आपकी प्रार्थना एक दिन रंग लाएगा, उसका उत्तर आपको मिलेगा। आज कोई चर्च में मां विश्वासी है तो पिता अविश्वासी है, माता पिता विश्वासी है तो बच्चे अविश्वासी है, बच्चे विश्वासी है तो मां बाप अविश्वासी है। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, रेबेका के नाई दुआ प्रार्थना में लग जाइए।
रेबिका के नाई, आप दुआ प्रार्थना में लग जाइए। एक दिन आपका दुआ, आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। दुआ प्रार्थना करे, सब कुछ संभव है। दुआ प्रार्थना करते रहिए, सब कुछ संभव है। आप क्या मांगने जाते हैं, प्रभु पहले से जानता है। वो आपके प्रार्थना दुआ से पहले प्रभु आपके दुआ प्रार्थना को सुन चुका है। आप मांगने से पहले, आप दुआ करने से पहले प्रभु आप जानता है कि आप आज क्या दुआ करेंगे। प्रभु जानता है कि आज क्या मांगेंगे, और प्रभु जानता है कल आप उनके लिए क्या दुआ करेंगे, परसों क्या दुआ करेंगे। परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर को सब मालूम है। आप मांगने से पहले वो जानता है, लेकिन परमेश्वर कहता है आप मांगो, आप मांगो, आप मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मांगने में क्या कंजूसी है भाई? आज हम मांगने में कंजूसी कर रहे हैं। परमेश्वर के पास बहुत भंडार है, वो देने में माहिर है, पर आज हम मांगने में माहिर नहीं है। हमें मांगना चाहिए। प्रभु कह रहा है मांगो, बहुत ताज से मांगो, मैं तुम्हारे भंडार को भर दूंगा, सब कुछ दूंगा, परंतु तुम मांगो, विश्वास के साथ मांगो। जो भी मांगते उस पर विश्वास करो कि वो मुझे मिल गया है। सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, मनुष्य के लिए सारे बातें असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर के निकट सब कुछ संभव है, क्योंकि वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही आरंभ हूं और मैं ही अंत हूं। जब वो सब कुछ है, उसके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं है। अब वो सब कुछ है, वो कहता है पिता और मैं एक है। अरे वही खुदा है जो आपसे बातें कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। उसको मांगने में हमारे पास कंजूसी क्यों? उसके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मांगिए, मांगते जाइए। एक दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, आपका फल मिलेगा। मांगने में कंजूसी मत कीजिए। केवल आप विश्वास करें, जो आपने मांगा है आप प्रभु से हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी बहुत मांगे, और प्रभु को मांग मांग कर तंग कर दे। प्रभु को मांग मांग कर तंग कर दे। उसके भंडार में आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आप थोड़ा बहुत नहीं, वरन ज्यादा से ज्यादा मांगे। यही प्रार्थना, यही दुआ है जो आप परमेश्वर से मांगते हैं। पर आज हम प्रार्थना करने में कंजूसी करते हैं, दुआ करने में कंजूसी करते हैं। लेकिन आप मांगे, दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा को जानते हुए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।